जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में। इससे पहले वृद्धि और विकास का भी चैप्टर हमने करवा दिया और जो आपका सीटेट 2026 हो रहा है, सीटेट 2026 जो कि फरवरी में एग्ज़ाम होना है, उसको लेकर के हम आपकी तैयारियाँ करवा रहे हैं, जिसमें से आपके चैप्टर बाय जो सीटीपी का चैप्टर बाय चैप्टर जो हैं, हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको हम आपको बता रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा आज की। और ऐसी तमाम और जो वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मानव विकास का आरंभ होता है। तो जो मानव विकास का आरंभ होता है दोस्तों, ये कब से होता है? तो देखिए, जो मानव का विकास होता है, ये जो गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था से जब जायगोट बच्चा बनता है, स्पर्म और ओवम जैसे ही मिलते हैं तो जायगोट बनता है। यही जायगोट जो बनता है, यहीं से जो है विकास डेवलप हो जाता है। यानी कि बच्चे का जो अंग निर्माण होता है, सबसे पहले जायगोट बनता है और इसी जायगोट से ही बच्चे का विकास आरंभ हो जाता है। इसलिए पूर्व बाल्यावस्था नहीं होगा, शैशवावस्था नहीं, उत्तर बाल्यावस्था नहीं, आपका गर्भावस्था से विकास आरंभ हो जाता है। डिस्क्रिप्शन जो इसका यानी कि व्याख्या है, इसको आप सभी का पढ़ लीजिएगा, आपको समझने में आसानी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या बहुत से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं? बी कहता है बच्चों का युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा माना जाता है। या सी बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। यह ऑप्शन डी कहता है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो देखिए, जो बचपन होती है, बचपन वृद्ध एवं परिवर्तन का अनूठा अवधि होती है। ठीक है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण मान्यता बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि माना गया। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। तो शैशवावस्था कैसी अवस्था, मतलब कौन सी अवस्था है शैशवावस्था? तो इसको ये प्रथम अवस्था मानी जाती है। ठीक, शैशवावस्था कौन सी अवस्था मानी जाती है? प्रथम अवस्था। और जो आपका बाल विकास है, ये 3 चरणों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो यहाँ पे आपका शैशवावस्था होगा। शैशवावस्था जन्म से आपका लगभग 5 या 6 वर्ष तक चलता है। ठीक, यहाँ पर ये 6 वर्ष से लगभग 12 वर्ष तक चलता है, बाल्यावस्था हो जाती है। और ये हो जाती है आपकी किशोरावस्था। तो किशोरावस्था कब से कब तक चलती है? लगभग 12 से 18 वर्ष तक लगभग ये एज होती है। ठीक, इसको आप जो है उत्तर बाल्यावस्था में और पूर्व बाल्यावस्था में बांट देते हैं। तो इसको व्याख्या पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो विकास का आरंभ होता है जन्म से ही शुरू हो जाता है, यानी जन्म से माना जाता है, और उसका अंत कब माना जाता है? किशोरावस्था में माना जाता है। जन्म और किशोरावस्था के मध्य विकास के विभिन्न अवस्थाओं होती हैं, जैसे शैशवावस्था हमने जन्म से 2 वर्ष बताया। ठीक, जन्म से 2 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। और जो बाल्यावस्था होती है वो आपका जो आपका ये दिया है ना 3 से 5 वर्ष, ये शैशवावस्था का ही काल होता है। अलग अलग पूर्व बाल्यावस्था में जब अलग पूछेगा तो 3 से 5 वर्ष जो है पूर्व बाल्यावस्था का लगा देंगे। या देखिए, बाल्यावस्था क्या है? 6 से 12 वर्ष है और किशोरावस्था आपका 13 से 18 वर्ष है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत पाइएगा, ये शैशवावस्था पूछता है अलग अलग। अगर आपको 0 से 2 वर्ष यानी कि 0 से 2 वर्ष नहीं मिलता, 0 से 5 वर्ष मिलता है ऑप्शन में, तो आप ये भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 0 से 5 वर्ष शैशवावस्था में जाएगा। यहाँ पर हमने बताया कि तोड़ा गया है। ठीक, तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। अगला है शैशवा काल की अवधि कब से कब तक होती है। तो देखिए, यहाँ पर आपका 5 वर्ष नहीं मिला है, जन्म से 2 वर्ष मिला है, तो आप जन्म से 2 वर्ष लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर कहीं पर जो है न मिलता तो आप 0 से 5 वर्ष भी लगाते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होती है, तो कैसी होती है? क्या पूर्व प्रत्यात्मक होती है, संरक्षित होती है, संज्ञानात्मक होती है, या फिर आपका संवेगात्मक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मूल प्रत्यात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है। तो शैशवावस्था किसकी प्रमुख विशेषता है? क्या शारीरिक विकास की तीव्रता है, मानसिक विकास की तीव्रता है, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार है, या फिर सीखने की प्रक्रिया है? तो जो यहाँ पर सबसे सटीक जो है, ये अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज़ सेम मिली थी,
मूल प्रत्यात्मक व्यवहार हैं। जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं बच्चा उसके आधार पर व्यवहार करता है। जैसे भूख लगने पर रोता है, ठीक है, यदि उसको कुछ समस्या होती है तो रोता है, अपनी मम्मा को सामने देखता है तो हल्का सा मुस्कुराता है। तो उसकी जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उसके आधार पर बच्चा व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है, इसमें पूछा है। देखिए, जब निगेटिव में पूछा करे तो निगेटिव को पहले ही अंडरलाइन या हाईलाइट कर लिया करो कि मुझे निगेटिव वाले आंसर ढूंढने हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ठीक, तो आपका ये होता है यानी पॉजिटिव के तहत ये जा रहा है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तो ये भी पॉजिटिव वे में जा रहा है, सही होता है। अनुकरण दौरान सीखने की प्रवृत्ति, तो शैशवावस्था में बच्चा ये चीज़ें करता है यानी कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता बच्चे के अंदर होती है शैशवावस्था में। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था में बच्चे के अंदर नहीं होती है। तो इसलिए नहीं पूछा था, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निगेटिव वे और पॉजिटिव वे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर सही निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र से घटित होता है। तो यहाँ पर अवस्थाएं दी गई हैं आपके सामने। शैशवावस्था एवं आरंभिक बाल्यावस्था, भी कहता है आरंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, शेष से कहता है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, डी कहता है किशोरावस्था एवं वयस्कता। देखिए, जो सबसे तीव्र शारीरिक वृद्धि और विकास होता है ये आपका शैशवावस्था में ही होता है। मतलब बहुत तेज़ी से बच्चा, देखते हो शुरुआत में जब जन्म लेता है बच्चा तो बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है। मान लो जो सामान्य बालक होता है उसका जन्म समय वजन कितना होता है, सामान्य बालक का वजन जन्म के समय कितना होता है, तो 3 kg का होता है। और अगले लगभग 5 से 6 महीने के लगभग इसका जस्ट डबल हो जाता है, यानी कि 3 से बढ़ करके 6 kg का बच्चा लगभग हो जाता है। ठीक, इतना छोटा सा होता है लेकिन उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो सबसे तीव्र जो शारीरिक वृद्धि और विकास होता है ये शैशवावस्था और आरंभिक बाल्यावस्था में ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि स्वकेंद्रित जो अवस्था होती है बालक की किस वर्ग में, मतलब किस एज में होती है, क्या जन्म से 2 वर्ष में, 3 से 6 वर्ष में, 7 से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में। तो देखिए यहाँ पर स्वकेंद्रित अवस्था पूछा है, तो स्वकेंद्रित अवस्था जो है अंतिम 3 से 6 वर्ष में बालक केवल अपने स्वयं की प्रसन्नता खुशी के बारे में चिंता करता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, जब छोटा सा बच्चा होता है थोड़ा समझदार जैसे ही होता है, वह जो भी चीज़ अब उसके सामने आती है तो उसको लगता है सब हमारा है, वो सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचता है। उससे कोई बच्चा सामान खा रहा हो और गलती से आपने मांग लिया तो बच्चा देने वाला नहीं होता, अपना खिलौना किसी को देता वो नहीं है। वो क्या करता है, वो सिर्फ अपनी खुशी देखता है, अपनी प्रसन्नता देखता है। जो भी चीज़ होती है उसको लगता है कि सब मेरे लिए है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप ये व्याख्या जरूर पढ़ लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो देखिए, जो मॉन्टेसरी विधि होती है, खेल विधि होती है और किंडरगार्टन विधि होती है, ये सभी जरूरी होती हैं शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था में सभी जरूरी होती हैं और शैशवावस्था में प्ले ग्रुप की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। देखिए, नर्सरी की बात करता है अगर कि कौन सी विषय वस्तु सबसे ज़रूरी है, तो क्या मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार या फिर मेरा प्रिय मित्र। तो देखिए, जो बचपन में नर्सरी की बात आती है यानी प्री प्राइमरी स्टेज जो रहती है, उसमें बच्चा विद्यालय जब जाता है तो अपना परिवार के बारे में ही जानकारी रखकर जाता है। आस पड़ोस के बारे में बहुत सी चीज़ें वो नहीं जानता है, विद्यालय के बारे में वो कुछ नहीं जानता। शुरुआत में जब इनकी चीज़ों के बारे में नहीं पता तो प्रिय दोस्त के बारे में उसे बिल्कुल नहीं पता होगा, इसलिए वह जो मेरा परिवार है ये विषय वस्तु उसके लिए सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डैश डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। तो जो शुरुआत का 3 से 4 वर्ष होता है, जन्म से लेकर 3 से 4 वर्ष तक, इसे में बच्चे की जो श्रवण इंद्रियां होती हैं, सुनने की और देखने की इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं प्रथम के 3 से 4 वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो क्या समकालीन सामाजिक
संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह सामाजिक संरचना है। ऑप्शन बी कहते हैं यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। ऑप्शन सी कहता है यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनको गुण ही पूरी तरह से परिवेश द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह ऑप्शन डी कहता है यह विभिन्न संस्कृति संदर्भों का सार्वभौमिक रूप से समान है। तो देखिए यहाँ पर बच्चे की अवधारणा से अभिप्राय पूछा है। बच्चे की जो अवधारणा क्या होती है, तो ये समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या है? क्या प्रत्यात्मक खेल का उभरना या फिर तर्कसंगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है, या फिर सी पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास करना, या फिर ऑप्शन डी कहता है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, तर्कसंगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करण निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी होगी? क्या अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित करना, या फिर बी कहता है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना आरंभ कर देते हैं। देखिए मध्य बाल्यावस्था की बात की तो किस अवस्था की बात की है उसके अनुसार आपको ऑप्शन देखना होगा। तो यहाँ पर यही ऑप्शन करेक्ट बनता है, बच्चे जो होते हैं तार्किक एवं मूर्त रूप से इस अवस्था में सोचने का आरंभ कर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? तो क्या हठी होना होता है, या फिर आपका समय की संकल्पना करना होता है, या फिर ऑप्शन दो आगे ही सी कहता है सामाजिक संकल्पना और डी कहता है वीर पूजा। तो जो वीर पूजा है, वीर पूजा डी वाला वीर पूजा, ये आपका किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, सामाजिक संकल्पना ये आपका अभी थोड़ी देर पहले हमने किसी क्वेश्चन में पढ़ाया था कि ये जो संवेदी गामक अवस्था होती है वहाँ का होता है। ठीक, हठी बच्चा कब होता है? तो जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चा हठी होता है, यानी थोड़ा सा जिसको ढीठ बोलते हो वैसा होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या दी गई है यहाँ पर, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति होती बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो किस अवस्था में ऐसा होता है? बच्चा नई खोज के लिए सोचता है और घूमने की प्रवृत्ति बच्चों में अधिक होती है। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था जब बच्चे के अंदर आती है तो वह नई नई चीज़ों के बारे में खोजना होता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो अगर लड़का है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का उसको कोई भी सामान मिलेगा उसको खोल बांध के सही करना शुरू कर देता है और अपने दोस्तों के साथ वो घूमना आरंभ करता है। जैसे घर में रहता है, घर से बाहर निकल के अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलना पसंद करता है। तो इसलिए इस ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 1 मिनट, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कोल एवं ब्रुस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो कॉल और ब्रुस ने बाल्यावस्था को कहा है। ठीक, किस अवस्था को कॉल और ब्रुस ने संवेगात्मक अवस्था कहा है? तो बाल्यावस्था को। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। इसी को बाल्यावस्था को अनोखा जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। मिथ्या की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था, गंदी आयु और विद्यालय आरंभ की आयु, इसी को कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? तो बालक के व्यक्तित्व की नींव कब पड़ती है? बचपनावस्था में पड़ती है। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप के साय से बाहर निकले अपने साथी बालकों की संगत का पसंद करना संबंधित है। तो जो माँ बाप के साय से बाहर निकलकर बच्चा अपने जो साथी होते हैं यानी मित्र की संगत को करना किस अवस्था में बच्चा पसंद करता है? तो ये उत्तर बाल्यावस्था में होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है, अभी हमने इससे पहले भी आपको बताया। तो उत्तर बाल्यावस्था इसका ऑप्शन सही था। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की अवधि में
विकास कैसा होता है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है, क्या धीमे से धीरे गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मापा जा सकता है। धीमी गति से तो होता है लेकिन उसे मापा जा सकता है। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, तो हाँ बिल्कुल बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। इसमें केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते तो आपका सी गलत हो जाएगा। अनियमित नहीं होगा, आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, कह रहा है निम्न में से कौन सी अवस्था बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं? क्या सामूहिक प्रबलता नहीं होती, या जिज्ञासा में कमी होती है? यहाँ देखिए निगेटिव में पूछा है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम कई बार बता चुके हैं। अवृद्ध की स्थिरता होती है, समूह खेलों में सहभागिता होती है। तो देखिए जो बाल्यावस्था होती है इसमें जिज्ञासा की जो कमी दिखा रहा है, पर कमी नहीं होती, जिज्ञासा की प्रबलता होती है। इसलिए निगेटिव में पूछा तो निगेटिव का निगेटिव आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कमी बता रहा है तो कमी नहीं होती है बच्चे में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो परनिर्भरता। देखिए सबसे पहले देखिए कि किस अवस्था के लिए कह रहा है, तो बाल्यावस्था की बात इसने की है तो इसमें परनिर्भरता नहीं होती, क्योंकि ये परनिर्भरता किस में होती है? शैशवावस्था में होती है। समूह की भावना बिल्कुल बाल्यावस्था में, हमने बताया ना कि बच्चा जो है अपने माँ बाप के साथ, यानी कि घर से छोड़ करके घर के बाहर अपने मित्रों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है, यानी समूह की भावना बाल्यावस्था में आ जाती है। धार्मिकता यहाँ पर आएगी नहीं, अनुकरण की प्रवृत्तियों का अभाव होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, समूह की भावना बाल्यावस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो इसमें विज्ञान की जो है काल्पनिक अवस्थाओं से अधिक रुचि, या फिर आपका बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या फिर भविष्य की योजना की सूझबूझ, या फिर काल्पनिक भयों का अंत। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा, विशेषता पूछा है निगेटिव में पूछा है तो निगेटिव का आपका निगेटिव, यानी कि भविष्य की सूझबूझ। तो बाल्यावस्था में भविष्य की सूझबूझ नहीं होती है बच्चे में, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में डैश डैश भाषा के बजाय डैश डैश से अधिक होता है। तो इसमें क्या होता है? अहम केंद्रित सामाजिकृत भरा जाएगा, या फिर सामाजिकृत अहम केंद्रित भरा जाएगा, या फिर जीवनवादी सामाजिकृत, या फिर परिपक्व अपरिपक्व भरा जाएगा। तो देखिए मध्य बाल्यावस्था होती है उसमें भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है। जो मध्य बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चा जो होता है, बच्चे में सामाजिक भाषा नहीं होती है, उसमें अहम केंद्रित की भाषा अधिक होती है, यानी कि जो बच्चा लोकल लैंग्वेज अपने घर परिवार के लैंग्वेज होता है वो ज़्यादा जानता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह को स्वीकार्य हैं? तो क्या अध्यापक एवं साथी एवं माता पिता, या फिर माता पिता एवं भाई बहन, या फिर डी कहता है भाई बहन एवं अध्यापक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका माता पिता एवं भाई बहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये शर्म और गर्व जैसी जो होता है बाल्यावस्था की एक अवस्था, बाल्यावस्था का एक लक्षण होता है। जैसे किसी के सामने गलत चीज़ों में वो शर्म महसूस करता है, और कुछ उसको शाबाश, कोई अच्छा काम करे शाबाश बोल दो उसको, थोड़ा अच्छा बोल दो तो गर्व महसूस करता है। तो ये भावना बाल्यावस्था की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से आयु वर्ग परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो परिवर्ती बाल्यावस्था यहाँ पर बोला गया है, इसलिए आपका 6 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष भी होता है यहाँ पर। तो 6 से 12 वर्ष 11 वर्ष आपका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तनाव और क्रोध की अवस्था। तो ये तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था को कहा गया है। देखिए जो 12 से 18 वर्ष की आयु होती है उसको किशोरावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को स्टैनले हॉल ने संघर्ष की, तूफान की, विरोध की अवस्था बताया है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण के पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो वयस्कता संक्रमण की पहल कहलाती है,
ये उसे किशोरावस्था को कहा जाता है। किस अवस्था को? किशोरावस्था को कहा जाता है। अगला पूछा है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में आती है? तो विद्रोह की भावना भी ये किशोरावस्था में आती है। यहाँ पर पूर्व किशोरावस्था दिया है, इसलिए पूर्व किशोरावस्था नहीं, तो जो सही तौर से होगा वो किशोरावस्था होगा। किशोरावस्था करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किसके हो जाते हैं? किशोरावस्था के, प्रौढ़ावस्था के, पूर्व बाल्यावस्था के, फिर बाल्यावस्था के? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। तो क्या किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, या फिर दो ऑप्शन अभी और आगे हैं, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है आपकी किशोरावस्था से, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, कह रहा है कि 14 वर्षीय वेदिका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकास कर रही है किस चीज़ का? नियमों के प्रति घृणा की, स्वायत्तता की, या फिर किशोरावस्था का अक्खड़पन की, या फिर परिपक्वता की? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका स्वायत्तता की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किशोर डैश डैश का अनुभव कर सकते हैं किस बारे में? जीवन के बारे में, परिवृत्त भाव होते हैं उसके बारे में, दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार में, यह ऑप्शन सी कहता है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर की भावना, या फिर आत्मसिद्धि की भाव? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका दुश्चिंता एवं स्वयं का सरोकार। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किशोरावस्था में संवेग की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो किशोरावस्था में संवेग होते हैं ये किस प्रकार प्रकट होते हैं? क्या प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, या फिर व्यवसाय की समस्या, या फिर नए परिस्थितियों का सहयोग, या फिर समायोजन, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि विकास किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? विकास के किस काल को तनाव एवं दबाव का काल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अभी हमने बताया था आपका किशोरावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किशोर अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी भावनात्मक विशेषता का निर्णायक महत्व है? तो क्या ऑप्शन ए कह रहा है कि समूह से दायित्व की भावना, ऑप्शन बी नायक पूजा और संवेदना, ऑप्शन सी पड़ोसियों के साथ भावनात्मक संबंधों का विस्तार, या फिर ऑप्शन डी कहता है निर्भरता, उन्मुख और मित्र बनाना। तो देखिए यहाँ पर किसकी भावना पूछा है, यहाँ पर लिखा है किशोर, तो इस चीज़ को आप जरूर देखा करिए, किशोर के बारे में कहा गया है, अर्थात नायक पूजा और संवेदना इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? यानी कि स्टेनले हॉल के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो ये स्टेनले हॉल किशोरों के बारे में बताते हैं, किशोरों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने किया था, जिसमें से क्या क्या इन्होंने बताया था? तूफान की अवस्था, विरोध की अवस्था और संघर्ष की अवस्था स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए उपयुक्त गुंजाइश रहती है? तो ऑप्शन है शैशवावस्था के दौरान, बाल्यावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान, या फिर आपका पूर्व किशोरावस्था के दौरान? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किशोरावस्था के दौरान इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थे आज के जो वृद्धि और विकास था और विकास की अवस्थाओं से संबंधित ये टोटल 40 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको कराए हैं, और इन्हीं में से अगर इस लेसन से सवाल बनता है तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।